कभी आपको ऐसा लगा है कि जब कोई काम आप पहली बार करते हो तो आसानी से कर लेते हो, लेकिन वही काम अगर बीच में छोड़ दिया जाए और दोबारा शुरू करने बैठो तो बहुत मुश्किल लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार कैसे होगा। और ये सोचते सोचते ही हम काफ़ी टाइम निकाल देते हैं, करने की तो बहुत दूर की बात हो। अब चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, रिश्ता हो या खुद की कोई आदत हो, दोबारा शुरू करना हमेशा भारी लगता है। आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगी, क्यों दूसरी बार शुरू करना मुश्किल होता है और उससे भी ज़रूरी बात, इसे आसान कैसे बनाया जाए। मान लीजिए आपने जिम जाना शुरू किया या आपने योगा शुरू किया, 15 दिन तक गए, सब अच्छा चला, अचानक बीमार हो गए या घर में कोई काम आ गया और आपकी आदत टूट गई। अब दोबारा जिम जाना पड़ेगा तो पहले जैसी मोटिवेशन नहीं रहती, या फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी और अब सालों बाद किताबें खोलते हो तो दिमाग कहता है यार अब नहीं होगा, बहुत देर हो गई है। ये सिर्फ जिम या पढ़ाई तक सीमित नहीं है। किसी पुराने दोस्त से बात शुरू करना, किसी शौक को दोबारा उठाना या अपने करियर को रीस्टार्ट करना, हर चीज जब दूसरी बार शुरू करनी पड़ती है तो दिल में डर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कंपैरिजन सताने लगता है। पहले मैं इतना अच्छा कर लेती थी, अब मैं वैसा कैसे कर पाऊंगी? उस टाइम मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, अब मेरे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और भी पता नहीं कितने सारे सवाल जो हम अपने आप में ही उनके जवाब ढूंढते रहते हैं। और ये कंपैरिजन हमारी एनर्जी को खा जाता है। मतलब जो एनर्जी हमें किसी चीज़ को करने में लगाना चाहिए, वो एनर्जी हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने आप से कंपैरिजन में जा रही है। असल में दिक्कत काम में नहीं होती, दिक्कत हमारे माइंडसेट में होती है। हम सोचते हैं पहली बार तो मैंने आसानी से कर लिया था, पर अब इतनी मेहनत क्यों लग रही है। लेकिन सच यह है, आप दोबारा शुरू करते हो तो आप ज़ीरो से नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस लेकर शुरू करते हो। पहली बार आपने बिना जाने किया था, अब आप जानते हो कि क्या मुश्किल है और कहाँ कहाँ आप अटक सकते हो। पहली बार आपकी स्पीड तेज थी, अब आपकी डेप्थ ज़्यादा होगी। याद रखिए, दोबारा शुरू करना मुश्किल है, लेकिन ये आपकी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि आपने हार मानकर भी फिर से उठने की हिम्मत दिखाई है। और यही हिम्मत आपको दूसरों से अलग बनाती है। तो अगर आप किसी चीज़ को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या खुद से प्यार करना ही क्यों ना हो, डरिए मत। छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। बहुत लंबे टास्क ना लेते हुए बहुत ही छोटी सी शुरुआत करते हैं। अगर आपको पढ़ाई करने का मन है, आपकी पढ़ाई छूट गई है, तो 10 मिनट से ही सही, बट स्टार्ट ज़रूर करें। अपने मोबाइल में टाइमर लगा के बैठें कि बस 10 मिनट बैठना है। ऐसे ही अगर आपको वॉक करना है तो 10 से 15 मिनट आप स्टार्ट करें, या आपको अपने पुराने दोस्त को कॉल करना है तो एक छोटा सा कॉल ज़रूर करें। हाल चाल लेकर ही सही, बस उतना ही कर कर आप फ़ोन रख दें। या आपको अपनी पैशन की तरफ जाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ छोटे स्टेप्स ज़रूर लें। याद रखिए, कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ही कर रहे हैं लेकिन डेली बेसिस पे कर रहे हैं ना, तो वो आपकी आदत ही बन जाएगी। और ये चीज़ें तो हमें एज ए होम मेकर सीख ही लेना चाहिए कि हम जो डेली वर्क करना स्टार्ट करते हैं, उसी से धीरे-धीरे हम इतने प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि अगर एक काम भी छूटता है ना, तो हमें तुरंत याद आ जाता है, या तुरंत हम फ़ील कर लेते हैं कि यार वो काम रह गया है और आज मैंने वो नहीं किया है। तो सोचो आपकी कितना इम्पोर्टेंस है एक कंसिस्टेंसी का, कि डेली किए हुए वर्क आपको एक ऐसा हैबिचुअल बना देती है कि आप भूल कर भी उस काम को भूल नहीं सकते। और आखिरी बात, अगर आपको लग रहा है कि अब बहुत देर हो गई है तो ऐसे ना सोचें। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 10 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय है आज। तो आज शुरू कीजिए। दोबारा शुरुआत मुश्किल है,
लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप ये बातें कनेक्ट करती हैं तो कमेंट्स में लिखिए कि मैं दोबारा शुरू करना चाहती हूँ, ताकि हम सब एक दूसरे की जर्नी का हिस्सा बन सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही दिल से बातें शेयर करती रहूँगी और ये उम्मीद करूँगी कि आपको भी ये सब बातें पसंद आएंगी।